हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबको गेम क्रिस्टल की नई दुनिया में। हम शुरू किए थे इक्विलिब्रियम, जो आधा अधूरा था। आज हम उसे आगे ले जाएंगे और आज शुरू करेंगे हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिजिकल स्टेट जब आता है तो हमारे पास मैटर की तीन तरह का स्टेट आता है। एक होता है हमारा गैसियस स्टेट, फिर दूसरा आता है लिक्विड स्टेट, फिर आखिर में आता है हमारे पास सॉलिड स्टेट। इसके अलावा हमारे पास और कई तरह का स्टेट होता है, लेकिन जनरली हम इन तीन स्टेट के बारे में ही पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन होता है द इक्विलिब्रियम विथ रेफरेंस टू चेंज इन फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसमें तीन तरह का इक्विलिब्रियम हमें मिलता है। एक होता है सॉलिड एंड लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस के साथ इक्विलिब्रियम, और तीसरा सॉलिड एंड गैस के साथ इक्विलिब्रियम। ये तीन तरह का इक्विलिब्रियम हमारे तीन तरह का स्टेट को लेकर बना हुआ है। यानी कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंड लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और ये दोनों आटे इक्विलिब्रियम होते हैं तो आता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। उस तरह से लिक्विड एंड गैस इन दोनों में जब इक्विलिब्रियम होता है, मतलब कि लिक्विड जितनी मात्रा में गैस में कन्वर्ट हो रहा है और गैस उतनी मात्रा में लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तब आता है लिक्विड से गैस इक्विलिब्रियम। ठीक उसी तरह सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम में जितनी मात्रा में सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है उतनी मात्रा में गैस सॉलिड में कन्वर्ट, और ये तब आता है सॉलिड गैस में इक्विलिब्रियम। ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम कुछ कंडीशंस को लेकर बनते हैं। आइए जानते हैं उस कंडीशंस के बारे में। तो पहले हम शुरू करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड में इक्विलिब्रियम। तो इसका एग्जाम्पल है आइस एंड वाटर के साथ इक्विलिब्रियम। जो हमारे पास आइस होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एंड वाटर लिक्विड स्टेट में। तो इसका मतलब है कि द अमाउंट ऑफ आइस और इनटू or convert into water is equals to the amount of water convert into ice। दोनों की अमाउंट हमेशा सेम आता है और ये एग्जिस्ट करता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंडीशन में हमारे पास आइस एंड वाटर इन दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है जिसमें लिक्विड भरा होता है, यानी कि वाटर, और इसे हम फ्रिज में रखते हैं। तो कुछ देर के बाद जब इसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा तब इस बीकर के अंदर वाटर भी होगा और उसके साथ कुछ आइस क्रिस्टल्स फॉर्मेशन कुछ क्रिस्टल्स फॉर्मेशन भी हो चुके हो, यानी कि वाटर एंड आइस क्रिस्टल्स दोनों एग्जिस्ट करेंगे। जब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास कंटिन्यू होगा तब तक आइस वाटर में कन्वर्ट होते रहेंगे और वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि इन
0 degree Celsius, the amount of ice convert into water is equal to amount of water convert into ice। तो फिर इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, आइस एंड वाटर के अंदर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, और ये तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक कि उनका सराउंडिंग में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन हो। जब ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, तब ये आइस कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और वाटर से आइस कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा। और जब ये टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि -1 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद -2 डिग्री सेल्सियस, फिर -3 डिग्री सेल्सियस, इसके चलते वाटर आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और आइस कभी भी वाटर में नहीं कन्वर्ट होगा क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है। ये था हमारा आइस एंड वाटर इन दोनों के अंदर जो इक्विलिब्रियम, यानी कि सॉलिड लिक्विड के अंदर इक्विलिब्रियम। अब आता है हमारे पास लिक्विड एंड गैसियस इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड एंड गैसियस में इक्विलिब्रियम जो होता है, लिक्विड स्टेट में जो सब्सटेंस होता है उनका अमाउंट जितना कि गैसेस में कन्वर्ट होता है, गैसेस मॉलिक्यूल्स उतने ही अमाउंट में लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है। अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझने जाएं तो हमारे पास है वाटर एंड वाटर वेपर। जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है एंड वाटर वेपर गैसियस स्टेट। ये एग्जिस्ट करता है 800 डिग्री सेल्सियस में, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर द अमाउंट ऑफ water converting into vapor is equals to amount of vapor or gaseous molecule converting into water molecule। इन दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, यानी कि बोथ रेट यानी अमाउंट ऑफ वाटर जो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, उनका जो रेट होता है, समझ लीजिए इनका रेट है R1 और यहाँ का रेट R2। इन दोनों में एक इक्वालिटी आता है और जिसके बदले हमें मिलता है इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि दो अपोजिंग फोर्स अकर्स साइमल्टेनियसली। फिर आखिर में आता है सॉलिड एंड गैसियस इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम। अब समझ सॉलिड एंड गैस में जो इक्विलिब्रियम होता है, और इसका एग्जाम्पल है कैम्फर। कैम्फर मतलब कर्पूर होता है, जो कि पहले सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जब इसे हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। फिर कैम्फर को हम गर्म करते हैं तो डायरेक्टली वो गैसेस में कन्वर्ट होता है
वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, और जब उस गैसियस को हम कंडेंस करते हैं तब वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कैम्फर की सॉलिड स्टेट है और गैसियस स्टेट में, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, और इन सब एक एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल्स। ये था हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम, और इसके बाद आएगा हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम एक दूसरी और नई वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।